एक सवाल बहुत सारे लोगों का आया हुआ था कि एज के बारे में, कि क्या एज का लिमिटेशन है, मेरी एज बची है या नहीं बची है। तो उसके बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने है, एज को लेकर के। देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो एज लिमिट जो जनरल के लिए है, जीआरएफ के लिए वो 30 ईयर्स है, यानी 30 साल के अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप आराम से जेआरएफ निकाल सकते हैं, 30 के बाद नहीं। लेकिन कुछ कैटेगरी में, जैसे कि जिसमें छूट दी जाती है, उसमें 35 साल रखी गई, तक भी रखी गई है एज, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर्स और महिलाओं के लिए जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए 5 साल और एक्स्ट्रा छूट दी गई है, नहीं 35 साल तक आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपकी उम्र की कोई सीमा है नहीं, आप जब तक देते रहें। कैंडिडेट रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड रिलेटेड टू देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए 5 साल का है, वो भी 35 साल में दे सकते हैं। एलएलएम डिग्री जिनकी है, उनके लिए 3 साल का ग्रेस है, और यानी कि 33 साल तक उनका रहेगा। जो आर्म्ड फोर्स में है, 5 साल का ग्रेस है, तो 35 साल उनके लिए है। तो ये वाला कैटेगरी भी आपने देख लिया, तो ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। आगे का जो कार्यक्रम है वो है हमारा सिलेबस के लिए, उसके बाद बुक्स पर हम आएंगे। हमने एक दूसरे को जान लिया, अब हम सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है। पेपर 1 और पेपर 2, दो आपको पेपर देना है। कुल क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 से आएंगे, और 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 2, 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 से रहेंगे। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। ये 10 यूनिट हैं। एक मोटा मोटा माना जाता है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हर यूनिट से 5 क्वेश्चन कई बार नहीं भी पूछा जाता है, कुछ यूनिट से ज्यादा किसी यूनिट को वेटेज दिया जाता है। पेपर 2 में इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जिससे कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है 2 नंबर के बराबर होता है, तो टोटल 150 क्वेश्चन के हो गए 300 नंबर। तो पेपर 2 से आपके 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आपके हो गए। इसमें भी 10 यूनिट है। इसमें 10 यूनिट में पहला जो यूनिट है आपका, वो है योग के आधारभूत तत्व है। उसमें योग का इतिहास पढ़ना, आपको योग के जो विविध संप्रदाय हैं उसकी जानकारी लेना है। इसमें आपको आधुनिक काल में जो योगी हैं, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रामानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, उसके अलावे आपको समसामयिक काल में जो योगी हैं, जिनमें सिलेबस में जो नाम दिया गया है, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, श्री टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय के बारे में है, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, इनका संक्षिप्त परिचय इन सबका हमें पढ़ना है। इसके साथ ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग का भी हम परिचय लेंगे। जैन मत, बौद्ध मत, और ऊपर भी कई चीजें थी जो मैंने छोड़ दिया हुआ है, जैसे वेद का सामान्य परिचय, उपनिषदों का सामान्य परिचय, प्रस्थानत्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय हम पढ़ेंगे। षड दर्शन, यानी कि जो हमारे भारतीय जो 6 दर्शन है, उसकी जानकारी लेंगे। ये यूनिट 1 में है। यूनिट 2, योग के ग्रंथ में कौन कौन से पढ़ने, देखिए यूनिट 2 में आपको मुख्य उपनिषद पढ़ना है 10, एक भगवत गीता और एक योग वासिष्ठ, ये 3 चीजें हैं यूनिट 2। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है योग उपनिषद, 8 योग उपनिषद हैं, वो पढ़ना है आपको। ये पूरा ही हम एक एक चीज पढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यूनिट 4 पूरा का पूरा पातंजल योग दर्शन है, और पातंजल योग दर्शन से हर बार सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे गए, और 5 क्वेश्चन आपके जो पैराग्राफ दे करके पैसेज दिया जाता है उसमें पूछे गए। तो इस हिसाब से 20 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप सोचो कि 40 नंबर के क्वेश्चन तो आपको यूनिट 4 से आ गया। नहीं तो कम से कम 15, कभी 18, कभी 16 ऐसे क्वेश्चंस, 15 से कम क्वेश्चंस तो
जनरली नहीं पूछा जाता है, उससे ज्यादा ही पूछा जाता है। पातंजल योग दर्शन का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद वेटेज आता है हठ योग के ग्रंथ के, जो यूनिट 5 आपका है, इकाई 5 में हठ योग के 8 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली। तो इसको भी हम पूरा ही पढ़ते हैं, और इससे भी क्वेश्चंस, हठ प्रदीपिका घेरण संहिता से ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ट्रेंड हुआ है कि एक साल एक से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, फिर दूसरे साल कोई और ग्रंथ उठा लिया जाता है, इसलिए 8 के 8 ग्रंथ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। इस बार, पिछली बार हठ प्रदीपिका से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, इस बार घेरण संहिता और शिव संहिता से और हठ रत्नावली से, तीनों मिलाकर के ज्यादा क्वेश्चन आए। यूनिट 6 में आपका सामान्य मनोविज्ञान है, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान है, और आहार एवं पोषण, यानी 3 चीजें इसमें भी पढ़नी है। जनरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और आहार एवं पोषण के बारे में यूनिट 6 में आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 में हम आते हैं। यूनिट 7 में योग एवं स्वास्थ्य आपको पढ़ना है। WHO में स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, ये आपको याद होना चाहिए। यौगिक आहार क्या होना चाहिए, मानसिक एवं भावनात्मक अस्वस्थता की स्थिति क्यों आती है, उसमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए योग की क्या भूमिका है, उसकी चर्चा है। त्रिगुण की अवधारणा है, पंच महाभूत, पंच प्राण की अवधारणा है। और इसमें घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भगवद गीता के अनुसार आहार की अवधारणाएं अलग से इसमें दिया हुआ है, जो कि हम यूनिट 5 में पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर फिर से हमारा एक बार रिपीट हो जाता है। उसके बाद हमारा है यूनिट 8, जिसमें चिकित्सीय योग है, यानी कि कोई बीमारी होती है उसको योग में किस तरीके से उसके बारे में बताया गया है कि कौन से आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन करेंगे वो रोग हमारा ठीक होगा। तो उसकी जानकारी चिकित्सीय योग भी है, और उसके साथ साथ रोग और योग वाला जो है, जो कि इसकी पुस्तक आपको सबसे बढ़िया अभी पुंडलिक सर बताएंगे, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा का है, रोग एवं योग, उससे संबंधित है। इससे भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 8 से, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे भी जब आप योगा टीचर हैं, घर घर जाते होंगे या अपना सेंटर चलाते होंगे, उसकी बहुत जरूरत पड़ती होगी कि किस योग रोग में कौन सा योग कराना है। यूनिट 9 है हमारा योग के अनुप्रयोग, जिसमें कि कैवल्य धाम की एक पुस्तक है, उसी के अनुसार पूछा जाता है। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसी बुक से हम पढ़ाते हैं, कैवल्य धाम की उस पुस्तक से। तो यूनिट 9 पूरा आपको पढ़ना है। इसमें योग पढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, शिक्षण विधि इस्तेमाल किया जाता है, जो थियरीज हैं, उसकी जानकारी दी गई है। यूनिट 10 में आपको क्रियात्मक योग है, यानी कि प्रैक्टिकल योगा की जानकारी दी जाती है। प्रैक्टिकल योगा आप सब लोग मास्टर किए हुए हैं, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस इसमें एक चीज जो चर्चा करने वाली मुझे लगता है जरूरी है, यूनिट 10 में ही आपका जो सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम है तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वाला, उसमें से इधर कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सूक्ष्म व्यायाम या स्थूल व्यायाम से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके साथ साथ चक्रीय ध्यान एस व्यासा में किस तरह से कराया जाता है, मन ध्वनि अनुकंपा विधि क्या है, महर्षि महेश योगी का भावातीत ध्यान क्या है, इसके बारे में भी मोटा मोटा हमें जानना है। योग निद्रा, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा में उन्हीं का माना जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग निद्रा को आधुनिक युग में फैलाया है, हालांकि योग निद्रा बहुत पहले से है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो योग निद्रा है उसको पढ़ना है। और सविता की ध्यान और धारणा जो है, ये आपके देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनकी तरफ से जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। ये मोटा मोटा सिलेबस हमने बताया, बाकी जब हम पढ़ेंगे एक एक यूनिट को, तो उस दौरान फिर से सिलेबस आपको बताया जाएगा। अब आगे का जो कार्यक्रम है वो पुंडलिक सर आपको ले रहे हैं। पुंडलिक सर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें आपके लिए जरूरी है। तो पुंडलिक सर के पास चलते हैं। पुंडलिक सर का परिचय हमने दिया था आप लोगों को कि पुंडलिक सर JRF क्वालिफाइड हैं, PhD कर रहे हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने कई साल से गुरु परंपरा योग संस्थान को आगे बढ़ाने में।
स्टूडेंट्स की इतनी मदद करते हैं, इतने क्वेश्चंस का सेट इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। तो पुंडलिक सर अभी पीएचडी कर रहे हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में। वहां से अभी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में ही है और वहां से जुड़े हुए हैं पुंडलिक सर। सर ने तो मेरा परिचय दे ही दिया है, ठीक है, तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा कि आप लोग हमसे जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कौन से बुक रेफर कर सकते हो जो कि लेना चाहते हो। ठीक मैं जो भी बुक बताने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नहीं तो हमारे जो संस्था से आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पेपर 1 के लिए जो कि पीवाईक्यू, जो कि डीप एनालिसिस किया जाता है, जो भी 4 ऑप्शन रहते हैं उसका जो एक ऑप्शन को एनालिसिस किया जाता है। एक राइटर है जो पब्लिकेशन है यूथ कंपटीशन टाइम्स। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये आप बुक खरीदना चाहते हो तो 2018 से लेकर 20 तक एक सेट आता है, और 21 का एक सेट आता है, और 22 का एक सेट आता है, और 23 का जून, और अभी जो दिसंबर का है वो भी है। ठीक है, इसमें मिलाकर भी आता है। तो आप लोग ये ले सकते हो, या फिर एक खरीदना है आपको सिर्फ तो 23 या 24 का ये बुक खरीद सकते हो, क्योंकि अभी वाला, क्योंकि पिछले जो 18 वाला जो है उससे मुकाबले अभी ज्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आप अभी 23 जून और दिसंबर का पीवाईक्यू के लिए बुक जो डीप एनालिसिस किया जाता है वो आप खरीद सकते हैं। अच्छा होगा, ठीक है। और पेपर 1 में सभी यूनिट, जैसे 10 यूनिट्स का बुक चाहिए आप लोगों को, तो केवीएस मदान की बुक मिलती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में भी मिल जाती है आप लोगों को ऑनलाइन में, वो भी आप खरीद सकते हो। और एक आती है अरिहंत की बुक, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन, इनकी बुक आती है जो पेपर 1 के लिए मानी जाती है, ऑथेंटिक मानी जाती है दोनों बुक। ठीक है, ये आप खरीद सकते हो। अब जब पेपर 2 की बुक्स की बात आती है तो आपको बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैंने बुक्स देखा है पेपर 2 के, जिसमें कि आपको सारी चीजें नहीं दी जाती है। तो सभी चीजों के लिए हमारे जो गुरु परंपरा योग संस्थान के जो नोट्स है वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, अब आपको जो सर ने सिलेबस बताया, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 सभी 10 यूनिट तक, ठीक है, जिसमें से जो जो टॉपिक है उसके मैंने बुक भी खरीदा है मैंने स्पेशल करके। ठीक है, जो कि हम आपके सामने बता रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो ये खरीद सकते हो। ठीक है, देखिए, तो पहला जो बुक है योग के सिद्धांत एंड आधारभूत तत्व, ये यूनिट 1 में आता है टॉपिक, जिसमें कि डॉक्टर सरस्वती काला जी का बुक है। इसका जो फी भी मैंने साइड में रखा है, आप लोगों को बुक भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एक नाम पढ़ते हुए बुक को भी दिखा देता हूँ कि ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको भी ये पीवाईक्यू का दिखा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, यूथ कंपटीशन टाइम्स, वीडियो में दिख रहे हैं सभी को। 2018 से लेकर 20 तक है। ये 21-22 का है, ये 21-22 का है, फिर ये 22-23 का है। आप देख सकते हो मेरे पास सारे ही किताबें 22-23 का है। फिर ये 23 जून का है। अभी मैंने दिसंबर का नहीं लिया है, क्योंकि मेरा जो दिसंबर में पेपर क्वालिफाई हो गया मैं जेआरएफ, इसलिए मैंने अभी दिसंबर का नहीं खरीदा हूँ। ठीक है, तो खरीद भी सकता हूँ मैं दिसंबर का भी। तो ये सारे बुक आपको दिखा दिया है। अब जो केवीएस मदान की जो बुक है पेपर 1 के लिए, ऐसी किताब आती है, और उसमें जो ये जो फीस है कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आप देख लेना, इंग्लिश कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश को ज्यादा रेफर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में चीजें अच्छे से दी जाती है और कंफ्यूजन नहीं होती है पेपर 1 में। ठीक है, ये अरिहंत की बुक है। अब देखते हैं हम जो कि आप लोगों को पेपर 2 में बताया हम लोगों ने। ठीक है, हमारे जो योग के सिद्धांत एंड आधारभूत तत्व के डॉक्टर सरस्वती काला जी की आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो ऊपर वाला जो कवर है वो, ठीक है, ये है, दिख रही होगा आपको। ठीक है, फिर योगियों का जीवन परिचय, जो भी आप लोगों ने यूनिट 1 में अभी सर ने बताया कि किन किन योगियों के बारे में क्वेश्चन में पूछे जाता है। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर सोमवीर राजा की ये बुक है, तो इसमें कभी योगियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्राइस भी लिखा है। फिर आता है इंडियन फिलोसफी, ये भी यूनिट 1 में ही बताया गया है, यूनिट 1 में ही बताया गया है, जो कि अच्छी ये भी बुक मानी जाती है डॉक्टर शोभा निगम जी की।
इस प्रकार से इसका कवर है। फिर उसके बाद आते हम ईशादी नव उपनिषद, ठीक है, जो कि हमारे यूनिट 2 में बताया गया है। ईशादी नव उपनिषद जो कि गीता प्रेस की अच्छी बुक मानी जाती है। तो आप लोगों को कवर दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें जो है ना छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद नहीं है इंक्लूड, और यहाँ पर जो योग उपनिषद में यूनिट 3 में बताया गया है श्वेताश्वेत्र उपनिषद, तो ये इसमें है, और बाकी 8 उपनिषद है। यहाँ पर जैसे ईशा, कहना, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय और श्वेताश्वेतर, ये इसमें दिया गया है। छांदोग्य और बृहदारण्यक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मतलब सबसे ज्यादा श्लोक है, और यहाँ पर ब्राह्मण की भी चर्चा की गई है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं है एक बुक में, ठीक है, वो अलग से है। उसके बाद योग वशिष्ठ की भी बुक है मेरे पास गीता प्रेस की, जो कि अच्छी किताब है। एक मिनट आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रही, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ। फिर है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि गीता प्रेस की बुक है। उसके बाद है उपनिषद सार संग्रह। यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे उपनिषद, प्रमुख उपनिषद और योगोपनिषद है, उसमें शॉर्ट में बताया गया है। मनोज विष्णवी की जो बुक है, इसकी जो फीस है 120 रुपए की आती है। एकदम छोटी पतली सी किताब है, ये बहुत अच्छी है। आप लोग शॉर्ट में इसका रिवीजन करना चाहते हो तो ये खरीद सकते हैं। फिर है उपनिषद सार संग्रह हो गया। फिर है योग दर्शन की गीता प्रेस की बुक है, जो कि 20 रुपए में मिलती है, सिर्फ 20 रुपए की है, और जो कि हमारे संस्था के द्वारा भी अभी योग सूत्र की किताब आने वाली है, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हो, वो भी आप खरीद सकते हो, जो कि सर के द्वारा बनाई गई है। तो बहुत अच्छी बुक है, आपको 10-15 दिन में आपको वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद शिव संहिता, जो कि चौखम्बा पब्लिकेशन वाराणसी। अब फिर है योग बीज, गोरख संहिता। योग बीज का जो है डॉक्टर ब्रह्ममित्रा सरस्वती, डॉक्टर ब्रह्ममित्रा के द्वारा, और गोरख संहिता प्रकाशक है चमन लाल। और फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति चौखम्बा वाराणसी। फिर है वशिष्ठ संहिता, प्रकाशक ओम प्रकाशक तिवारी। फिर है हठ प्रतिभा केवल्य धाम, जो कि माना जाता है अच्छी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। फिर हठ रत्नावली ओम श्री डिवाइन पब्लिकेशन के द्वारा। और फिर घिरण संहिता, ठीक है, जो कि स्वामी निरंजनानंद सरस्वती। ये जो आठों किताब है, यहाँ पर आपको कवर भेज देता हूँ मैं, एक साथ ही आप लोग को दिखा देता हूँ। ये आठों बुक है, ठीक है। फिर है मानव शरीर रचना विज्ञान, ये बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक मिनट जस्ट। हाँ, ये हिंदी में है, जिनको हिंदी अच्छे से कंफर्टेबल है ना, ये बुक आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। मानव शरीर रचना विज्ञान अनंत प्रकाश गुप्ता जी की है। फिर है आहार एंड पोषण विज्ञान, जो कि डॉक्टर अनीता सिंह की बुक है, यहाँ पर है, देखिए। फिर है योग साधना एंड योग चिकित्सा, स्वामी रामदेव जी की बुक है ये, योग चिकित्सा के लिए अच्छी है बुक। फिर है योग अभ्यास की अध्यापन विधियां केवल्य धाम, ये तो आपको यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 9 ही है इस पर टिका हुआ पूरा, ठीक है। तो केवल्य धाम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। फिर आसन प्राणायाम और मुद्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे सिलेबस में। तो जो यूनिट 10 में है ना, यहाँ पर पूछा जाता है। तो आसन प्राणायाम मुद्रा इस बुक से, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, इस प्रकार से है। और रोग और योग, ठीक है, इस बार भी इस बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, डॉक्टर स्वामी कर्मानंद सरस्वती जी के द्वारा बुक प्रकाशित हुई है। देखिए, रोग और योग, इस प्रकार से ये बुक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो बुक्स का जो परिचय है वो हो गया है क्लियर। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हमारे पास अभी आप लोग को बुक दिखाया है, तो ऑथेंटिक बुक में से ही जो भी हमारे पीडीएफ या नोट्स में दिया जाएगा, वो ऑथेंटिक बुक में से ही दिया जाएगा विषय वस्तु। तो आप निश्चिंत रहिए, बुक खरीदने की भी आप लोग को जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि अगर आप में से, आपके मित्र में, आपके जानकार में कोई ऐसे हैं जिन्होंने योग से मास्टर किया हुआ है या कर रहे हैं,
और वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको लगता है कि वो फीस जमा नहीं कर सकते, इतना भी उनके लिए दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए फ्री है। संपर्क मुझसे करें, वो आप उनको नंबर दे सकते हैं, उनके लिए हम फ्री में सेवा देंगे। बस ये है कि मुझसे एक बार बात कर लें, तो फिर मैं जो है उनको क्लास में ज्वाइन करवा लूंगा। इस बात का ध्यान रखिए, अपने आसपास कोई भी ऐसा ना हो जिनको कि पढ़ाई से महरूम रहना पड़े, यूजीसी नेट की तैयारी वो ना कर पाए, ऐसी स्थिति ना आए किसी के लिए भी। सोनू जी को मैं इनवाइट करूंगा कि अंत में सोनू जी एक सुंदर जो है वंदना के साथ क्लास का समापन करेंगे। सोनू जी आप लोगों को हठ प्रदीपिका पढ़ाएंगे। अब हम चलिए अब इस इंट्रोडक्शन क्लास को संपन्न करते हुए उन पर ब्रह्म परमेश्वर को याद कर लेते हैं, जिनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता। और आज शायद उन्हीं की कृपा से हम इस गुरु परंपरा संस्थान में सब लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए गुरु वंदना कर देते हैं। सभी आंखें कोमलता से बंद करें और प्रभु का ध्यान करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करते हैं। सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं किं वचनीयं किं वचनीयं किं रचनीयं किं रचनीयं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं किं रचनीयं किं पठनीयं किं पठनीयं किं भजनीयं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं किं बोद्धव्यं किं बोद्धव्यं किं भोक्तव्यं किं भोक्तव्यं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं सर्वत्र सदा हंसाध्यानं सर्वत्र सदा हंसाध्यानं कर्तव्यं भो मुक्तिनिधानं कर्तव्यं भो मुक्तिनिधानं सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं। धन्यवाद सभी का, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे जुड़ने के लिए, और आगे का सफर शुरू करते हैं फिर कल से सभी के साथ। धन्यवाद।